न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी राहील शेयर कर रहे हैं। राहील कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी और सबक आमोज़ कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। ये मेरी खुद की आप बीती एक कहानी है। ये आज से 12 साल पुरानी बात है। मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन ना मेरे घर वाले मान रहे थे ना उसके घर वाले मान रहे थे। दोनों तरफ से ही सिर्फ इनकार था। उनका और हम लोगों का कास्ट डिफरेंस था, यानी हम लोगों की और उनकी ज़ात नहीं मिलती थी। मेरे घर वालों ने भी साफ मना कर दिया और उसके घर वालों ने भी। लेकिन मैं इस हद तक उस लड़की को पसंद करता था कि उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था। इसी चक्कर में मैंने किसी ऐसे शख्स की तलाश की जो मुझे कोई ऐसे तावीज़ात या कोई ऐसी चीज़ दे जिससे मेरी उस लड़की से शादी हो जाए, उसके घर वाले भी राज़ी हो जाएं और मेरे घर वाले भी राज़ी हो जाएं। वो जो लड़की थी उसे पता था कि ना उसके घर वाले मानेंगे ना मेरे घर वाले मानेंगे, इसलिए वो लड़की मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं देती थी। ये भी मेरे दिल में एक तकलीफ थी, लेकिन मेरा मकसद साफ था, मैं उससे शादी करना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मेरे दोस्त मेरे हाल से वाकिफ थे कि मैं किस तकलीफ में मुब्तला था। रात रात भर उसके घर के बाहर खड़े रहना, चक्कर काटते रहना, बस यही मेरी ज़िंदगी का एक मामूल था कि कहीं वो मुझे नजर आ जाए। खैर, इसी तरह से 5-6 माह गुजर गए। इसी जद्दोजहद में, इसी कोशिश में मैंने बहुत कोशिश की मनाने की सबको। मैंने खाना पीना भी छोड़ा, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक जादूगर का पता बताया। वो जादूगर जो था वो पुराने कब्रिस्तान के पिछले तरफ एक बस्ती थी, वहाँ पर वो रहता था। वो एक क्रिश्चियन जादूगर था। मैं उसके पास चला गया। मैंने उसे जाकर सारी बात बताई। उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर तुमने एक काम करना है, थोड़ी सी मिट्टी अपने घर की और थोड़ी सी मिट्टी उस लड़की के घर के आगे से उठाकर ले आओ, जहाँ से वो अपने घर अंदर आते जाते हैं वो सब लोग। मैंने ऐसा ही किया। मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी दोनों घरों की उठाकर उसको दे दी। उसने मुझे कहा कि 3 दिन के बाद अब तुम मेरे पास आना। मैंने कहा कि ठीक है। मैं 3 दिन के बाद उसके पास चला गया। वो ढलते चांद की तारीखें थी, यानी कि अमावस की रातें थी। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा, उसने मुझे वो दम की हुई मिट्टी दी और ये कहा कि जो तुम्हारे घर वाली मिट्टी है उनके घर के आगे फेंकनी है, जो उनके घर वाली मिट्टी है वो अपने घर के आगे फेंकनी है। और उसने मुझे ये कहा कि कल तुमने वापस फिर आना है। मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा, उससे पहले तुमने ऐसा करना है, मुझे बकरे का दिल चाहिए, वो तुमने लेकर आना है ज़बह करवा कर। अब मैं जिस कसाब के पास भी जाता था, जाहिर बात है वो गोश्त बना कर देते हैं, इस तरह से तो वो देते भी नहीं हैं। फिर भी बड़ी वाकफियत मिलाकर, पैसे वैसे लगाकर मैंने वो बकरे का साबित दिल निकलवा लिया। मैं लेकर चला गया। उसने मुझे कुछ तावीज़ात, कुछ सुइयाँ, कोई ऐसी चीज़ें लगा कर दी और उसने कहा कि अब तुमने इसको कब्रिस्तान में रात तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान इसको जाकर किसी कब्र के अंदर गाड़ कर आना है। कोशिश ये करना कि कब्र ज़्यादा पुरानी ना हो। अब ये भी मेरे लिए एक नई बात थी। मैं उस कब्रिस्तान को नहीं जानता था, उस तरफ मैं कभी गया ही नहीं था। मैंने उस कब्रिस्तान का सारा जायज़ा लिया। अब वो जो चीज़ थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आधी रात को जाऊँगा। दिन के टाइम में उससे वो ले तो आया, उसको मैंने बड़ा संभूल के रखा कि कहीं कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए। कब्रिस्तान गया, वहाँ पर सारे चक्कर काटता रहा। वहाँ पर मुझे एक कब्र नज़र आई जो अभी 15 दिन पुरानी कब्र थी। मैंने उस पर निशानी लगा दी। मैंने 2-4 ईंटें उसके आसपास
इस तरह से जोड़ दी कि मुझे रास्ता याद रहे, रात के टाइम मुझे समझ आ जाए। अब मैं रात को अपने घर से निकल गया। घर मैंने ये झूठ बोला कि मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, तो उसको कोई काम है बड़ा ज़रूरी, हम लोगों ने शहर से बाहर जाना है, तो अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो मैं आ जाऊँगा। मैं अपने घर से रात 8 बजे के करीब निकल गया। काफ़ी देर अपने दोस्तों के पास बैठा रहा, टाइम गुजारता रहा। जब 12:30 बजे का टाइम हुआ, मैं वहाँ से निकल पड़ा। वो जो उसने मुझे सारा कुछ बना कर दिया था, उसको मैंने किसी एक महफूज जगह पर छुपा कर रखा हुआ था। वहाँ से मैंने वो निकाला और सीधा उसको लेकर कब्रिस्तान पहुँच गया। कब्रिस्तान में बिल्कुल सन्नाटा था। दूर दूर तक ना कोई बंदा ना बंदे की साथ, कोई भी नहीं था। डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, ऊपर से भूत भी सवार था सर पे कि ये काम तो करना ही करना है। चला गया अंदर। मेरे पास टॉर्च था, वो टॉर्च मैंने ऑन किया हुआ था। बहुत डर लग रहा था। अब वो जो निशानी मैंने लगाई थी, वो रात का अंधेरा था, कुछ समझ में नहीं आया। जाना और तरफ था, निकल और तरफ गया। अब समझ ना आया कि सुबह तो ये जगह ऐसी थी, ये वैसी थी। फिर भी अंदाजे करता करता मैं कब्रिस्तान के बहुत अंदर चला गया। थोड़ा ही अंदर गया तो वहां पर मुझे वही 3-4 ईंटें नजर आई। शायद मैं गलत साइड से आया था। मैंने जल्दी जल्दी कि मुझे कोई देख ना ले, मैंने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। बड़ा पुराना कब्रिस्तान था और वहां पर बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, घने दरख्त थे। लाइट्स वहां पर बाहर तो लगी हुई थी, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। डर भी लग रहा था कि कोई जानवर वगैरह ना हो, खौफ आता है। वैसे कब्रिस्तान से खौफ आता है रात के वक्त तो जाना, फिर भी एक जो भी था, बहरहाल हिम्मत मैंने बड़ी की। दिल में डर भी था। 2 से 4 बार मुझे कुछ आहटें भी महसूस हुई अपने आसपास, लेकिन मैंने हर डर को साइड पर रख के मैंने ये काम करना था। मैंने वो घर से छुरी वगैरह लेकर गया था। मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से खोद कर उसके अंदर उसको लगा दिया। उस जादूगर ने मुझे ये कहा था कि पीछे पलट कर मत देखना। मैं घबराहट में इतना ज़्यादा था, मैं खौफ में इतना ज़्यादा मुब्तला था कि जैसे मैं उठा, मेरा पाँव उसी ईंट से टकराया और मैं गिर पड़ा। जैसे मैं गिरा तो टॉर्च थोड़ी पीछे जाकर गिरी। आगे गिरने के बजाय वो टॉर्च मेरे हाथ से निकलकर जहाँ पर मैंने उस चीज़ को दफनाया था उसे पीछे जाकर गिरी। टॉर्च उठानी थी मुझे। जो ही मैं टॉर्च उठाने लगा, मुझे तो रोने की आवाज़ें आने लग गई। रोने की आवाज़ें भी किसी मर्द की थी, बहुत भयानक आवाज़ें थी। ऐसे था कि जिस तरह से कोई मर्द है और वो शदीद दर्द में मुब्तला है, वो चिल्ला रहा है। तभी मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, कौन है यहाँ पर? तो उसने और रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने टॉर्च उठाई, टॉर्च ऑन की, टॉर्च गिरने से बुझ गई। उसको जलाया दोबारा, यहाँ वहाँ देखने लगा तो मैंने एक कब्र की बैक साइड से, पता नहीं वहाँ पर कोई सुराख था, दरख्त था, दरख्त का एक तना था या क्या था। मैंने एक हाथ देखा, बहुत ज़्यादा स्याह काले रंग का हाथ, और काफ़ी लंबा वो हाथ था। बाजू भी बहुत लंबा था और हाथ ऐसे था जिस तरह से कोई ढांचा होता है, जैसे वो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं पीछे हटा और मैंने कहा, कौन है वहां पर? मैंने पूरी टॉर्च से देखा, मुझे एक भयानक चेहरा, खोपड़ी नुमा चेहरा नजर आया। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन उसके ऊपर बाल भी थे, सिर्फ जैसे वो खोपड़ी है और एक हाथ है। वो हाथ अपने आप ही जैसे लंबा होने लगा और वो मेरे तक बढ़ रहा था। बस फिर मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। जैसे मैं वहां से निकला, मुझे बकायदा ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे बहुत छोटे छोटे जैसे कोई बोने नुमा जिन्नात है वो मेरे पीछे लग गए हैं, और वो है भी तादाद में बहुत ज्यादा। जहां तक मेरी नजर जा रही है वो भाग रहे हैं मेरे साथ साथ। उनके बड़े बड़े सर हैं, कद बहुत छोटे हैं और बहुत लंबे उनके जिस्मों पर बाल हैं, और चेहरे इंतहाई भयानक हैं, और वो चीखें मार रहे हैं। बाहर निकला, गिरता पड़ता बाइक चलाया, निकल पड़ा वहां से। अब फिजा में भी चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे मेरे कानों को किसी ने जकड़ लिया, पकड़ लिया है मुझे बुरी तरह से। मुझे बकायदा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरी कमर के ऊपर कोई सवार हुआ है। मैंने उसको बड़ा हटाया, बड़ा गिराया, पीछे पलट कर देखता था, कोई नजर नहीं आता था, लेकिन फीलिंग्स ऐसी आ रही थी कि मेरे कंधों पर, मेरी कमर पर कोई सवार है, कोई बैठा है। एक बोझ, एक भार मेरे ऊपर आ गया था।
बस जैसे कैसे करके मैं घर पहुंचा, घर का दरवाज़ा खटखटाया, शोर मचा दिया। मेरे कंधे पर कोई बैठा है, मेरे कंधे पर कोई बैठा है, कोई होता तो नजर आता। वो जो भी मखलूक थी मेरे सर पर सवार थी या जो भी था, इतना वजन कि मैं झुक गया। मेरे घर वाले मुझे सीधा करते थे और मेरे से सीधा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने रोना पीटना शुरू कर दिया। मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। बकौल मेरे घर वालों के मैं 3 दिन बेहोश रहा। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई डिजीज, कोई बीमारी, कुछ पता नहीं चल रहा। एक मौलवी साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक जिन सवार है, बहुत भारी मखलूक है, इसके ऊपर वो सवार है, मैं उसको निकाल नहीं सकता। मेरे दोस्तों से पता किया गया। जिस दोस्त ने जादूगर का बताया था वो डर गया, वो आया ही नहीं। 3 दिन के बाद मेरे अब्बू एक बुजुर्ग को लेकर आए। उन्होंने कोई पानी दम करके मेरे चेहरे पर छींटे मारे। मुझे होश आ गया। जैसे मुझे होश आया, मेरी तो हालत बड़ी गैर थी। मेरे कानों में वही शोर, उस रात वाला, वही सारी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी मैं क्या देखता हूँ कि मेरे घर वालों के दरमियान में एक बहुत बेहानक काले स्याह चेहरे वाला मर्द खड़ा है। मैं उसको बकायदा देख रहा हूँ, मैं शोर मचा रहा हूँ, ये आदमी कौन है। वो सारे यहाँ वहां देख रहे हैं, उनको कोई आदमी नजर ही नहीं आ रहा। मैंने उन्हें कहा कि इसको हटाओ। मैं आंखों पर हाथ रखता था, मुझे इतना खौफ आ रहा था। तभी मेरे अब्बू अपनी जल्दी से कुरान पाक ले आए। जब वो कुरान पाक लेकर आए, मेरे पास कुरान पाक रखा, वो भयानक चेहरे वाला जो जिन था, भूत था, जो भी था, वो गायब हो गया। मैंने रो रो कर उन्हें अपना हाल बताया कि आप लोग मान नहीं रहे थे, मैं वहां शादी करना चाहता था, तो मैंने इसलिए ये काम कर दिया। सारे परेशान हो गए। बस लेकिन उसके बाद मेरे बुरे हाल शुरू हो गए। मुझे तो वो जिन जो था वो चैन लेने देता ही नहीं था। वो ऐसे था जैसे साई की तरह मेरे पीछे है। मेरे पीछे एक आदमी हर वक्त मुझे चलता हुआ, खड़ा, बैठा, यहाँ तक कि मैं सोया होता था तो मेरे साथ होता था। किसी को नजर नहीं आता था। इतना स्याह था, इतना खौफनाक था कि उसको बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। दिन रात मेरे घर वालों ने उस जादूगर को ढूंढा। पता नहीं उसको कैसे पता चल गया कि ये अमल उल्टा हो गया है। वो बंदा वहां से भाग गया। बड़ा पता किया, वो तो जैसे गायब ही हो गया। उसके बारे में भी किसी से पूछते थे तो वो भी नहीं बताते थे, बस वो यही कहते थे हमें उसका नहीं पता। एक और आमिल साहब का पता चला, वहां पर मुझे लेकर गए। मुल्तान के कोई आमिल थे, वहां पर लेकर गए। उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि ये बड़ी भयानक मखलूक है और ये इसकी खुद की हाजिर की हुई। मैंने उन्हें कहा मैंने तो कुछ हाजिर किया ही नहीं, मुझे तो जो कुछ उसने बना कर दिया था मैंने बस वो लगाया, और जैसे ही वो टॉर्च उठाने लगा तो वो चीज वहां पर मौजूद थी, क्योंकि उसने मना किया था कि पीछे पलट कर नहीं देखना। उन आमिल का भी यही कहना था कि जब कोई ऐसा अमल किया जाए तो उसकी कुछ शराइत होती हैं। कोई भी ऐसा काम करके जब वहां से निकला जाए तो पीछे नहीं पलटना होता, क्योंकि वहां पर वो चीज हासिल हो जाती है। तो वहां पर मौजूद थी। मैं टॉर्च उठाने गया या जो भी मेरे साथ होना था, मैंने बहुत ज्यादा धक्के खाए। 2 माह आराम आता था, 3 माह आराम आता था, वो मखलूक पीछे हटती थी। 4थे माह कुछ ऐसा हो जाता था मेरे से, वो फिर हाजिर हो जाता था, वो फिर जाहिर हो जाता था। 3-4 साल में बहुत इस लड़ाई के साथ लड़ा। मैं इतना वीक हो गया था, कमजोर हो गया था। मेरे घर वाले मुझे देख देख के रोते थे। फिर वो सब कहते थे कि हम तुम्हारी शादी वहां कर देते हैं। उन लड़की के घर वालों को पता चला ये तो अपनी जान पर खेल गया। उन लोगों ने भी कहा कि हम रिश्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी मेंटल सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी कि मैं ये सब कर सकता। मैंने अल्लाह से तौबा मांगी, बहुत माफिया मांगी। घर से बाहर नहीं निकल सकता था, इतना खौफ तारी रहता था। मैंने 4 साल आईने में अपना चेहरा नहीं देखा। मैं जब भी आईने के सामने जाता था वो मेरे साथ खड़ा होता था, मेरे पीछे खड़ा होता था। जब कभी 2-3 माह के लिए वो हटता था तो मैं डरते डरते हल्का सा अपना अक्स देख लेता था, वो भी पीछे कर लेता था कि कहीं वो नजर ना आ जाए। एक लम्हे के लिए मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ते थे, बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे मेरा ख्याल रखते थे। कभी कभी मैं बहुत खाने लग जाता था, कभी कभी मैं 4-4, 5-5 दिन पानी पर गुजारा करता था। अल्लाह को मेरे पर रहम आ गया, रहीम ज़ात है वो। एक बुजुर्ग का पता चला कराची में, वहां पर मुझे लेकर गए। उन बुजुर्ग ने मेरे से 3 दिनों का, 3 रातों का यानी कोई अमल करवाया, पढ़ाई करवाई। 24 घंटे मैं वजू में रहता था, दुरूद पाक पढ़ता था, 3
راتوں میں انہوں نے میرے سے لاتعداد درود پاک پڑھوایا، اس کے بعد میرے ہاتھ سے صدقہ خیرات کروایا، صدقہ دلوایا، پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا، میرے سے وعدہ لیا 5 وقت کی نماز کا، درود پاک کا، قرآن پاک کا، نیک راستے کا، اور کبھی بھی جادو ٹونے والی سائٹ پر نہ جانے کا۔ میں نے یہ وعدہ کیا۔ 3-4 ماہ میں نے بہت عبادت کی، قرآن پاک پڑھا، درود پاک پڑھا، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ تو اس بھیانک مخلوق نے میرا پیچھا چھوڑا جب میں پاک صاف رہنے لگ گیا۔ اس سارے کام کو کرتے کراتے 5 سال گزر گئے۔ اس لڑکی کا بھی کہیں رشتہ نہیں ہوا۔ میرا تو حساب کتاب ہی نہیں تھا کیونکہ میں بیمار ہی اتنا تھا۔ اللہ کو شاید منظور تھا اتنی تکلیفوں کے بعد مجھے اجر ملنا تھا، پھر اسی لڑکی سے میرا رشتہ ہو گیا، شادی بھی ہوگی ہم لوگوں کی، لیکن لڑائی جھگڑے بہت رہنے لگ گئے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آباد نہیں ہو سکے۔ اس سارے ماجرے کے 7 سال کے بعد بالآخر ڈائیورس ہو گئی۔ لیکن جو کچھ اپنی زندگی میں کر کے آیا اس کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ میرے جیسے بہت سے نوجوان ہوں گے جو ایسے راستوں پر نکل پڑتے ہیں، خدا را ایسے کسی راستے پر مت نکلیے گا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ میرے ماں باپ کی دعائیں تھی، رب کی رحمت تھی جو میں بچ گیا، ورنہ جو حالات میں نے دیکھے تھے ان سے زندہ بچنا ناممکن تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ راحیلہ آپ کا۔ اللہ آپ کی مشکل آسان کرے، اللہ آپ کی جو بھی آپ کو تکلیف ہے اللہ آپ کو اس سے نجات دے، اور ایسے بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinweb57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اب میرے اس چینل پر ریگولر سٹوریز آئیں گی، ان کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔